अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। आर्मी चीफ के साथ लंदन में क्या हुआ, पाकिस्तान का वो घर जिसके भारत में चर्चे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बारे सुहेल वड़ैच का बड़ा इंकशाफ। ये है हमारी आज की हेडलाइंस। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, बल्कि शेयर करना ना भूलें। तो बात का आगाज़ हम आर्मी चीफ से करते हैं। आर्मी चीफ आजकल, बल्कि आजकल की आप तो माजी की बात होगी, आर्मी चीफ 4 रोज़ा दौरे पर बरतानिया गए हुए थे। और विज़िट जो है ये कोई दोनों तरफ की जो वजारत दिफा है उन्होंने अरेंज किया हुआ था और वो ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और हुआ ये कि पीटीआई वालों को पता नहीं चला। आपको आइडिया है कि पीटीआई वाले जब कोई भी उनका शरीक उधर लंदन में जाता है, बरतानिया में जाता है, कहीं और यूरोप में उनको नज़र आ जाए तो वो अपना आप दिखाए बगैर बाज नहीं आते, वो उनको मिलने ज़रूर जाते हैं अपने अंदाज में, जैसे भी वो करते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम उन्होंने काजी फ़ायद ईसा के साथ किया। और फिर जो है इनके एक ख्वाजा आसिफ जो हैं वज़ीर दिफा, उनके साथ भी कुछ होते होते रह गया। अगरचे इनके उसमें वो एक इंडिविजुअल वाक़या था, काजी फ़ायद ईसा के मामले में तो एक पूरा एक जत्था गया हुआ था। और जिधर उन्होंने एक प्रोग्राम में जाना था उसके बाहर उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर उनकी गाड़ी पे भी जो है इनके उन्होंने किसी तरीके से कोशिश की कि इनको तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन काजी साहब जो हैं वो बहफाजत उधर से निकलने में कामयाब हो गए। उसके बाद आई डोंट नो कि काजी साहब उधर गए, यानी आजकल कोई आइडिया भी नहीं है काजी साहब किधर हैं। तो लेकिन ये है कि अभी तक वो पीटीआई की शर से महफूज है। अब जो है इनके जो जनरल आसम मुनीर हैं वो कोई 3 दिन से बरतानिया में थे जब पीटीआई के नॉलेज में आया, यानी कि उनको पता ही नहीं चला कि आसम मुनीर जो हैं वो बरतानिया में आए हुए हैं। और पता उन्हें कैसे चला, और वो कैसे चलता, क्योंकि कोई ऐसी कोई बात या कोई इश्तिहार या कोई तस्वीर आई नहीं। उनको पता उस टाइम चला जब उनके उधर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और उसकी एक तस्वीर आई। और पीटीए वाले जो है यानी कि उनको जो है उन्होंने कहा कि अच्छा इधर हैं जैसी नहीं, उस पर उन्होंने उसके बाद तैयारियां शुरू कर दी कि हम एहतजाज करेंगे। और आज उन्होंने एहतजाज किया उधर। आज दिन को 2 बजे यानी कि लंदन के टाइम के मुताबिक उन्होंने लंदन हाई कमीशन के बाहर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया हुआ था। जब वो एहतजाज कर रहे थे, मेरे ख्याल है कि उस टाइम तक आसम मुनीर साहब जो हैं वो बरतानिया से वैसे ही रवाना हो चुके थे। वो उस टाइम थे ही नहीं, ये उधर हाई कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे। और हाई कमीशन जो है वो वैसे ही एक इस्तारा बना हुआ है एहतजाज का। हालांकि हाई कमीशन के भी पता नहीं नॉलेज में था या नहीं कि आर्मी चीफ इधर आए हुए हैं या नहीं आए हुए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाई कमीशन उसमें एज सच कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था। अगर होगा भी कोई इसके रिलेटेड तो वो जो फ़ौजी अताशी हैं हमारे वो कर रहे होंगे, या जो उधर जो बाकी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनके कोई नॉलेज में होगा। यानी कि बहुत ही एक शायद कोई 2-3 लोगों के नॉलेज में हो कि उनकी ओवरऑल क्या एक्टिविटीज़ थी। तो हाई कमीशन वाले जो हैं उनको भी मेरे ख्याल है उस टाइम आइडिया हुआ कि जब आईएसपीआर ने कोई इस मामले में प्रेस रिलीज़ जारी की है। तो पीटीए वाले जो हैं, पीटीए वालों के साथ हाथ हो गया है, इसके लिए हम उनके साथ इजहार हमदर्दी करते हैं। और यानी कि वो जिधर ये एहतजाज कर रहे हैं उधर तो आसम मुनीर गए ही नहीं हैं। तो ओवरऑल जो है वो दोनों जो हैं एक दूसरे से महफूज रहे हैं। ना पीटीए वालों ने आसम मुनीर मिले हैं और ना आसम मुनीर को पीटीआई वाले मिले हैं उधर। तो ओवरऑल वो वापस आ गए हैं। पीटीए वाले जो हैं इस मामले में काफ़ी गुस्से में हैं। और वो जो जो प्लान करके बैठे हुए थे वो उसमें कोई एज सच उनको कामयाबी नहीं हुई। उनको बड़ा, जैसे मैंने जिक्र किया, कि लेट इतला मिली है। अब ये है कि दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसे घर के बारे में है जिसमें कोई इंडिया में मीडिया में उसका ज़िक्र आ रहा है। और इस घर का नाम है, इसको कहते हैं कि रॉयल पैलेस हाउस। इसके बारे में वो इसका जो आमतौर पे मुवाजना करते हैं वो अंबानी के घर के साथ करते हैं। अंबानी जो कि उधर का बड़ा एक अरबपति या पता नहीं कोई खरबपति है, यानी कि दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनमें उसका शुमार होता है। और यानी कि उसका घर तो खैर बहुत बड़ा है। यानी कि उसके घर के बारे में कहते हैं जी कि उसकी जो कीमत है
वो कोई खैर उसको घर कहना जो है वो उसकी वैसे ही तौहीन है, यानी कि कोई कीमत उसकी बता रहे हैं कि कोई 48 कोई वो है, यानी कि उसका जो रकबा है वो 48,000 एकड़ है। तो ये तो घर तो ना हुआ, ये तो पूरी स्टेट होगी। और ये जिस घर के साथ मवाजना कर रहे हैं रॉयल पैलेस के साथ, ये घर जो है ये 10 कनाल पर है, लेकिन इसका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है उसके बड़े तज़किरे हैं। और उसके बारे में ये है जी कि उधर जो खजूरें हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट की गई हैं, वो इधर लगाई गई हैं। लकड़ी के हवाले से भी कुछ इसी तरह का जिक्र आता है कि ओवरऑल एक जो एक आर्किटेक्चर के हवाले से वो बड़ा एक यूनिक समझा जाता है। और मुख्तलिफ जो ड्रामे होते हैं वो शूटिंग के लिए वो भी लोग उधर जाते हैं उस घर में। और वो घर जो है वो इस्लामाबाद में है, यानी कि इस्लामाबाद में एक सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन जो है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की सोसाइटी है। जिस तरह मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, DIG से काम शुरू हुआ था तो बाकी सरकारी इदारे जो हैं उनको भी ज़मीनें मिली और उन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए शुरू की, लेकिन यह है कि ओवरऑल फिर बाकी लोगों के लिए हाउसिंग के भी इंतज़ाम किए, तो पूरा ओवरऑल एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गया। तो जो गुलबर्ग ग्रीन्स है वो IB की सोसाइटी है, तो उधर ये घर है। जब मैंने पता किया तो मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ ये हुआ कि मेरे एक अपने जो हमारे एक व्यूअर हैं और वो हैं भी चीमा बरादरी से ही हैं, वो उनका घर था, मुझे किसी और से पता चला। तो फिर मैंने उनसे चेक किया, उन्होंने कहा जी कि वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारा घर है, बल्कि जो और भी हमारे इस तरह के घर जो हैं उधर ही गुलबर्ग ग्रीन में मौजूद हैं। तो आज जो है यानी कि मैं कोई पाकिस्तानी अखबारात में भी देखा और पाकिस्तानी अखबारात में उसका तज़किरा कोई इंडियन मीडिया से आया, तो लिहाजा मेरी भी कोई तजस्सुस पैदा हुआ। अदरवाइज़ जो इसकी जो रॉयल पैलेस है इसकी जो प्राइस उस पर लिखी हुई थी वो कोई 1 अरब 25 करोड़ लिखी हुई थी। जो इसकी जो इंडियन मीडिया में जितना उसका ज़िक्र हो रहा था और जितना उसका रकबा और जो कुछ उसका आर्किटेक्चर और जो एक तामीर के हवाले से जितना उसका ज़िक्र है, एन मुमकिन है ये हो। और ये फिर आम लोगों के लिए तो इस तरह के घर होते नहीं, और फिर होते भी कोई शाही लोगों के लिए होते हैं जो कि एक इस तरह के घरों में रहने के आदी हो जाते हैं, या इनके ये है कि उनके पास पैसा काफ़ी आ जाता है और उनको ऐसे घरों की तलाश होती है। तो अब जो है नहीं कि हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से है। आज मैं सोहेल वड़ैच साहब का कॉलम पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ओवरऑल ज़िक्र किया हुआ था जमहूरियत के बारे में कि लोग कह रहे होते हैं कि जनाब हम एक मार्शल से भी बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी दौर में आपकी अदालतों में सुनवाई भी होती है और बहुत सारे केसेस में अदालतों में फ़ैसले भी आपके हक़ में आए हैं, आपको बोलने का भी बहुत सारी जगहों पर मौका मिलता है। तो ये है कि जमहूरियत जैसी भी है उसको चलने दें। इधर से उन्होंने कोई बात का आगाज़ किया, तो फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आगे उन्होंने जिक्र किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है हुआ क्या कि यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो आज कल सेनेट, वो चेयरमैन सेनेट हैं। और चेयरमैन सेनेट आप समझें कि जैसे स्पीकर का रोल होता है कि वो जो कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग है उसको प्रिजाइड करता है, तो इसी तरह जो सेनेट की प्रोसीडिंग है, कार्रवाई है, उसको प्रिजाइड करने वाला जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो चेयरमैन सेनेट होता है। और चेयरमैन सेनेट जब सदर नहीं होते तो सदर की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट जो हैं वो कायम मुकाम सदर भी बनते हैं। जो गैलानी साहब हैं यानी कि उनको ये जो अभी जो इक़्तिदार की बंदरबांट हुई और उसमें जो ओहदे और जो ज़िम्मेदारियाँ तकसीम हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो उसमें जो आइनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी के पास गए, जैसे सदर का ओहदा है या चेयरमैन सेनेट का ओहदा है या गवर्नर हैं पंजाब के गवर्नर, KP के गवर्नर और मेरे अहले बलूचिस्तान के भी गवर्नर, वो जो है नहीं वो पीपल्स पार्टी के पास गए। तो अब जो है गिलानी साहब जो हैं वो हैं तो सही, लेकिन जो इंकशाफ था वो मैं भी कुछ देर से नोट कर रहा था कि आमतौर पे जब मैं कोई सेनेट की कार्रवाई देखता हूँ तो उसमें गिलानी साहब नज़र नहीं आते, गिलानी साहब हैं किधर। तो वो मामला जो है वो अभी सोहेल वड़ैच साहब ने सुलझाया है। सोहेल वड़ैच साहब कह रहे हैं कि गिलानी साहब कोई तकरीबन 1 महीने से वो सेनेट चेयरमैन यानी कि वो इजलास को प्रिजाइड ही नहीं करते, दूसरे अल्फाज में वो जाते ही नहीं हैं, यानी कि वो सेनेट के इजलास में जाते नहीं हैं।
अब यह है कि उसमें जो वजह उन्होंने बताई है वो बड़ी दिलचस्प है। जो वजह उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा जी कि जो एक सेनेटर हैं एजाज चौधरी पीटीआई के, और उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी किया गया। प्रोडक्शन आर्डर क्या होता है कि एक ऐसा असीर रहनुमा या यानी कि जो मेंबर ऑफ द हाउस जो कि जेल में है, तो उसको जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई में प्रोडक्शन आर्डर होता है जी कि उनको इस कार्रवाई में शिरकत के लिए इधर लाया जाए। तो उन्होंने वो एमएनए के लिए स्पीकर जारी करते हैं, सेनेटर के लिए जो चेयरमैन सेनेटर जारी करते हैं। तो उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी जो पीटीआई के हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। इस पे गिलानी साहब को बड़ा गुस्सा आया, और उनका गुस्सा बनता भी था कि भाई हमारे आर्डर की अहमियत ही ख़त्म हो गई, और अगर किसी को इतराज़ था, कोई तकलीफ़ थी तो मुझे पहले बता देता। यही होता है ना, बंदा कहता है कि चलें को बहाने लगा देता है। लेकिन अगर आपने आर्डर कर दिया और उसके बाद वो उधर पेश नहीं किया जा सका, तो इस पे गिलानी साहब बड़े नाराज़ हैं। और वो नाराज़गी का इजहार कैसे कर रहे हैं कि वो आजकल सेनेट के सेशन को प्रिजाइड ही नहीं कर रहे। अब उसके पीछे क्या चल रहा है आगे, कि क्या गिलानी साहब कोई रिज़ाइन देने वाले हैं, या ये है कि ये बात नाराज़गी की हद तक रहेगी, और उसके बाद मे बी उन्होंने कहा हो कि जब तक उनको इधर सेनेट में पेश नहीं किया जाता तो मैंने भी इधर अपनी आके तो मैं इसको प्रिजाइड नहीं करूँगा। यह है उनका तकाजा, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन यह है कि इस वजह से वो आजकल सेनेट के जो कार्रवाई है उसको प्रिजाइड नहीं कर रहे। तो नाजरीन, अभी तक की ये ख़बरें हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।